हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टार्ट कोडिंग में। गाइज यहाँ पे कल को मैंने आपको समझाया था कल के ट्यूटोरियल में कि कलर कैसे चेंज करते हैं फ़ॉन्ट का, ठीक है। फ़ॉन्ट उसके बाद बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं हम, और बॉर्डर वगैरह हम कैसे लगाते हैं बैकग्राउंड पे, वो चीज़ें मैंने कल बताई थी कल के ट्यूटोरियल में 16 नंबर ट्यूटोरियल में। तो आज का जो ट्यूटोरियल है हमारा वो 70 नंबर है। 70 नंबर के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ़ॉन्ट का साइज़ कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। फ़ॉन्ट का स्टाइल कैसे चेंज करेंगे, बोल्ड, इटैलिक, और उसके बाद हम फ़ॉन्ट की जो स्टाइल है, फ़ॉन्ट का कर्सिव बनाना है उसको फ़ॉन्ट को, या फिर हमें एरियल लगाना है, एरियल ब्लैक लगाना है, वो फ़ॉन्ट कैसे चेंज करेंगे हम, ऑनलाइन फ़ॉन्ट कैसे इसमें फैच करेंगे अपनी वेबसाइट में, वो चीज़ें आज आपको मैं फ़ॉन्ट्स की प्रॉपर्टी सारी बताने वाला हूँ। इस फ़ॉन्ट से रिलेटेड स्पेसिफिक ट्यूटोरियल है ये। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा आप एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ से प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए गाइज़, और उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। जब ये प्लेलिस्ट आपके पास सेव हो जाएगी तो आपके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में शो होने लग जाएगी, वहाँ से आप इजीली इसको जो है जा करके एक्सेस करके यूज़ कर सकते हैं, मेरे ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं, और फिर से आप इजीली कुछ भी सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं गाइज। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। यहाँ पर ये अभी 16 नंबर ट्यूटोरियल ओपन हुआ है जो कल हमने किया था काम, वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। आईडी सिलेक्टर लगा करके हमने जो है आईडी से टारगेट किया था अपने पैराग्राफ्स को, ठीक है। और उनको जो हमने बैकग्राउंड कलर दिया था, उसकी हाइट सेट की थी, उसकी विड्थ सेट की थी, ठीक है। और बॉर्डर वगैरह भी हमने लगाया था, कल के ट्यूटोरियल में मैंने बताया था, बॉर्डर रेडियस वगैरह लगाया था। तो आज हम फॉन्ट्स की जो और प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। और यहाँ से मैं फटाफट से एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, webtut17.html, ठीक है। और ये मैंने एंटर मार दिया। 16 नंबर को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर लगा लेता हूँ मैं एक टेम्पलेट, और इस टेम्पलेट को नाम दे देते हैं यहाँ पे CSS fonts ट्यूटोरियल, ठीक है गाइज। और साथ ही साथ एक स्टाइल टैग भी लगा लेते हैं जिसमें हम अपनी CSS लिखेंगे, ठीक है। और बॉडी टैग में आ जाते हैं। अब यहाँ पर मैं एक div क्रिएट करता हूँ, div डॉट कंटेनर करूँगा। देखो div डॉट कंटेनर मैंने किया तो ये ऑटोमेटिकली एक क्लास बना देगा, ठीक है। VS कोड का फीचर है ये। जैसे ही मैंने div डॉट कंटेनर लिखा, डॉट क्लास होती है और जो हमारा हैश होता है वो ID होती है ना। तो जैसे ही मैंने div डॉट कंटेनर लिखा तो ये देखो div क्लास इज इक्वल टू कंटेनर बना दिया इसने। इस div के अंदर हमें एक H3 लगाता हूँ मैं, ठीक है। हेडिंग लगाई मैंने H3, और इस हेडिंग को लिखता हूँ दिस इज CSS ट्यूटोरियल फॉर फॉन्ट्स, ठीक है। ये मैंने एक हेडिंग लगा दी, और इसी में ऐसा करते हैं एक पैराग्राफ भी लगा लेते हैं, ठीक है। एक पैराग्राफ लगाता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक डमी टेक्स्ट डाल देता हूँ, lorem 13 लिख देता हूँ। 13 का मेरे पास टेक्स्ट आ जाएगा, डमी टेक्स्ट। Alt Z से इसको जो है मैं वर्ड को टोगल कर देता हूँ, वर्ड रैप को, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया है। Alt Z दबाया मैंने, तो Alt Z दबाने से क्या हुआ, ये देखो Alt Z दबाऊंगा, ये आगे जा रहा है ना। तो ये आप इसको पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि ये लाइन आगे जा रही है ना। तो इसको स्क्रीन में ही नजर आए, हमें बार बार लेफ्ट राइट ना करना पड़े, यहीं पर ही ये नजर आए, यहाँ से ये इधर आ जाएगा टेक्स्ट। उसके लिए हमें करना है Alt Z, तो ये इस तरीके से रैप हो जाएगा यहीं स्क्रीन पे ही, ठीक है। और अब इसको मैं Ctrl S से सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ एक बार गो लाइव करके। जैसे ही मैंने गो लाइव करा, यहाँ पे दिस इज CSS ट्यूटोरियल फॉर फॉन्ट्स, और एक ये हमारी पैराग्राफ आ गया यहाँ पे, और ऊपर ये टाइटल आ गया वेबसाइट का। मैंने एक div लगाया है, उस div के अंदर इसको लिखा है ना, आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, मैंने div लगाया गाइस। ये div लगाया है, इसको एक क्लास दी है, कंटेनर क्लास दी है। इस div के अंदर ही हमने ये लिखा है। अब इस कंटेनर को हम टारगेट करके, इस कंटेनर क्लास को यूज़ करके हम div को टारगेट करेंगे, ठीक है। मैं एक मिनट में दिखाता हूँ आपको। डॉट कंटेनर लिखा मैंने, डॉट कंटेनर लिख के इसको मैं अभी कल वाली प्रॉपर्टीज़ एक बार यूज़ कर लेते हैं हम आज, फिर से हमारी रिवीजन भी हो जाएगी, और फिर फॉन्ट्स के बारे में आगे बताऊंगा आपको। बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ इसको मैं, ठीक है। डार्क ग्रीन देते हैं बैकग्राउंड कलर, और इसी तरीके से बैकग्राउंड कलर देने के बाद इसको मैं एक हाइट दे देता हूँ, ठीक है। हाइट दे देते हैं हम 190 पिक्सल हाइट दे देते हैं, ठीक है गाइज। और विड्थ भी दे देते हैं, इसको विड्थ दे देते हैं हम यहाँ पे, विड्थ भी दे देते हैं हम
60% विड्थ देते हैं, ठीक है। विड्थ हमने परसेंट में दे दी, 60% विड्थ दे दी। कंट्रोल एस से सेव करते हैं और यहाँ पे देखते हैं, ये देखो ये कंटेनर हमारा आ गया है, ठीक है, सॉरी डिव हमारा ये आ गया है। और डिव का जो बैकग्राउंड कलर है वो डार्क ग्रीन मैंने दे दिया है। इसकी हाइट दे दी है 90 पिक्सल और इसकी विड्थ दे दी है 60%। तो अब ये इस तरीके से हमारा एक डिव तैयार हो गया है। और अब मैं क्या करूँगा, आपको फ़ॉन्ट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं इसमें, ठीक है। ये तो जस्ट एक कल हमने सीखा था बैकग्राउंड कलर वगैरह लगाना, तो आज मैंने आपको ये फिर से यहाँ पे लगा के दिखा दिया। अब हम फ़ॉन्ट्स की बात कर लेते हैं और ये हमारा रिवीजन के तौर पे था। अभी ये काम और करते हैं यहाँ पे। कल हमने बॉर्डर के बारे में भी सीखा था, तो बॉर्डर भी लगा लेते हैं, ठीक है। बॉर्डर लगाने के लिए ताकि आपको पता लग जाए इस्तेमाल कैसे करते हैं इन चीज़ों को, साथ साथ लाइव आपको नजर आता रहेगा। बॉर्डर लगा लेते हैं, मैंने आपको बताया था हम इकट्ठा लगा सकते हैं। 4 पिक्सल सॉलिड एक ही लाइन में लिख देंगे तीनों प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। 4 पिक्सल सॉलिड हम इसको लगा लेते हैं, येलो लगा देते हैं, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, तो ये हमारा बॉर्डर भी आ गया है, ठीक है। अब इस बॉर्डर को एक काम करते हैं, रेडियस भी दे देते हैं, तो बॉर्डर रेडियस लगाएंगे, ठीक है। बॉर्डर रेडियस में लगा देता हूँ 12 पिक्सल का। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, तो ये देखो राउंड हो गए हैं इसके कॉर्नर्स, ठीक है। बॉर्डर पिक्सल भी मैंने लगा दिया। ये कल वाली प्रॉपर्टीज हमने रिवाइज कर ली फटाफट से। यहाँ पे इस डिव को हमने चेंजेस कर दिए हैं इस डिव के अंदर, मतलब इसको क्लास दी है कंटेनर के नाम से, ठीक है। और कंटेनर की क्लास बना करके इस क्लास से हमने टारगेट कर लिया इस डिव को, ठीक है ना गाइज। तो अब हम आगे की कार्रवाई करते हैं अपनी। अब हम अपने फ़ॉन्ट का कलर चेंज करेंगे, फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज करेंगे, फ़ॉन्ट का साइज़ भी चेंज करेंगे, फ़ॉन्ट का स्टाइल भी चेंज करेंगे, फ़ॉन्ट की फैमिली भी चेंज करेंगे। तो चलो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, फ़ॉन्ट को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस H3 का फ़ॉन्ट चेंज करना है तो हमें H3 को टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है। या पैराग्राफ का फ़ॉन्ट चेंज करना है तो पैराग्राफ को टारगेट करना पड़ेगा। तो चलो पैराग्राफ का मैं आपको फ़ॉन्ट वगैरह जो है साइज़ वगैरह चेंज करके दिखाता हूँ। H3 का आप खुद करके देखना गाइज। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे पहले तो डॉट कंटेनर लिखना है, ठीक है। और उसके बाद P लिखना है, ठीक है। फिर ऐसे करके करली ब्रैकेट्स लगानी है और इस तरीके से करना है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो इस कंटेनर के अंदर पैराग्राफ है, ठीक है। अभी इसी को हम कलर चेंज करेंगे। अगर कोई बाहर पैराग्राफ होता, इस डिव से अगर कोई बाहर पैराग्राफ होगा तो उसका जो है वो कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी जो यहाँ पे टारगेट किया है वो सिर्फ इसी पैराग्राफ को टारगेट किया है। देखो डॉट कंटेनर में लगाया, ठीक है। इस डिव की क्लास है ये, इस डिव के अंदर जो पैराग्राफ है इसी का मैं फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने इसको डॉट कंटेनर लगाया और फिर पैराग्राफ लगाया, ठीक है। तो चलो यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखते हैं इसकी फटाफट से। हम यहाँ पे लिखेंगे फ़ॉन्ट साइज़ लिख लेते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ में इसका कर देता हूँ 26 पिक्सल कर देते हैं फ़ॉन्ट साइज़। देखते हैं कुछ चेंज हुआ। हाँ, ये फ़ॉन्ट साइज़ बाहर आ गया ऐसे, ठीक है। चेंज हो गया, ऐसे बाहर ही आ गया। तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। फ़ॉन्ट साइज़ हम कर देते हैं यहाँ पे 18 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फ़ॉन्ट साइज़ मैंने 18 पिक्सल कर दिया है और अगर 20 करूँगा तो आप देखो बड़ा हो जाएगा और, ठीक है। 20 कर दिया मैंने, ये थोड़ा और बड़ा हो गया इसका पैराग्राफ वाला फ़ॉन्ट हमारा, ठीक है। इसको छोटा करूँगा तो ये छोटा भी हो जाएगा, 12 पिक्सल कर देते हैं और ये देखो ये छोटा हो गया, ठीक है। अब फिर से इसको मैं अभी 18 पिक्सल ही कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 18 पिक्सल मैंने इसका फ़ॉन्ट कर दिया। अब साइज़ कर दिया इसका पैराग्राफ का। अब इसका जो है मैं इसको बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो फ़ॉन्ट वेट लगाएंगे हम, फ़ॉन्ट वेट लगाऊंगा। यहाँ पे देखो 500, 600, 700, 800, 900 बोल्ड कुछ भी कर सकते हैं। 900 करेंगे तब भी बोल्ड हो जाएगा, तब थोड़ा कम बोल्ड होएगा। 800 में थोड़ा और कम बोल्ड होएगा, 700 में थोड़ा और कम बोल्ड होएगा, 600 में थोड़ा और कम होएगा और 500 में और कम होएगा। और एक ये स्पेशल बोल्ड है तो मैं इसको कर दूंगा तो यहाँ से सबसे ज़्यादा बोल्ड हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारा, ये देखो यहाँ पे बोल्ड हो गया है, ठीक है ना। वो तो हमारी हेडिंग थी, ऑलरेडी बोल्ड है ही है। और ये हमारा नीचे वाला बोल्ड हो गया पैराग्राफ, ठीक है। अब मैं एक और लगाता हूँ यहाँ पे, फ़ॉन्ट स्टाइल लगाते हैं अब हम, फ़ॉन्ट स्टाइल, ठीक है। फ़ॉन्ट स्टाइल पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं इसको कुछ भी कर सकता हूँ, इटैलिक कर देते हैं, ठीक है। इटैलिक करूँगा तो ये लो फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक हो जाएगा, ये देखो इटैलिक हो गया ये फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है गाइज। अब फ़ॉन्ट स्टाइल हमारा इटैलिक हो गया, इसको मैं हटा दूंगा तो फिर से ये नॉर्मल उसमें आ जाएगा, ठीक है। ये देखो ये सीधा हो जाएगा। इसको फिर से लगाऊंगा तो ये फिर से इटैलिक कर देगा इसको, ये मैंने फिर से इटैलिक कर दिया, ठीक है गाइस। तो ये फ़ॉन्ट साइज़ हमारा इटैलिक हो गया। अब जो एक हमारी प्रॉपर्टी और है, एक मैं बता देता हूँ आपको, लाइन हाइट भी होती है, ठीक है। लाइन हाइट करूँगा मैं, लाइन हाइट में यहाँ से मान लो कर देता हूँ
कुछ भी कर लो, 22 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से हम कर सकते हैं देख करके। लाइन हाइट क्या होती है, इन दोनों फॉन्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको लाइन हाइट बोलते हैं, ठीक है, हेडिंग और पैराग्राफ के बीच के डिस्टेंस को। इसको बढ़ा भी सकते हैं हम लोग और कम भी कर सकते हैं, कम करके देख लेते हैं, 8 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है, तो ये देखो कम होगी, और 3 पिक्सल कर देता हूँ और नज़दीक आ जाएंगे बेचारे, ठीक है। बढ़ा लेते हैं इसको, 33 पिक्सल कर देते हैं, तो ये थोड़ा दूर चले जाएंगे, ठीक है, और 53 पिक्सल कर देते हैं, 53, तो ये देखो और डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है इनका, इससे बाहर ही आ गया, ये डिव से बाहर आ रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको 33 रखते हैं हम, 33 कर दिया मैंने, और ये इस तरीके से यहाँ पे सेट हो गया, है ना गाइस। लाइन हाइट मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, हेडिंग और पैराग्राफ के। अब लाइन हाइट कर लगा दिया हमने। अब लास्ट हमारी एक प्रॉपर्टी और बची है, उसके बारे में बात करते हैं, जो है हमारी फॉन्ट फैमिली, ठीक है। अब फॉन्ट फैमिली समझने वाली चीज़ है, क्या ध्यान से समझना। फॉन्ट फैमिली यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। अब फॉन्ट फैमिली में मैं सपोज करो कि कोई भी फॉन्ट फैमिली लगाता हूँ, ये लगा देता हूँ मैं, मान लो, ठीक है, ये वाली लगा देते हैं, ये लगा दी मैंने, और कंट्रोल एस से सेव किया। और अब देखो यहाँ पे फ़ॉन्ट कैसा हो गया, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया, जबकि ये बाहर भी आ गया थोड़ा, क्योंकि फ़ॉन्ट हमने स्टाइल फ़ॉन्ट का जो है वो फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो चेंज कर दिया है, ठीक है। और ये यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूँ मैं, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 4 नाम क्यों लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इकट्ठे जो है ना, ये देखो प्रायोरिटाइज लिस्ट यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। फॉन्ट्स की प्रायोरिटाइज लिस्ट है पूरी की पूरी, जिसमें कि ये सभी फॉन्ट्स जो है लिखे गए हैं। 1 2 3 4 5 4 या 5 फॉन्ट है इसमें, ठीक है, अलग अलग हैं। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, ये जो हम फॉन्ट फैमिली यहाँ पे लगा रहे हैं ना, इसको बोलते हैं वेब सेफ फॉन्ट्स, वेब सेफ फॉन्ट्स बोलते हैं इसको। वेब सेफ फॉन्ट्स का मतलब क्या होता है कि ये जो फॉन्ट्स होते हैं ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही सेव होते हैं, ठीक है। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे अभी तक बने हैं उन सब में ये फॉन्ट सेव हमारे वेब सेव फॉन्ट होते हैं। ऑलरेडी फॉन्ट ये सेव है, मतलब अगर हम वेबसाइट बनाते हैं और इन फॉन्ट्स का यूज़ करते हैं तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये वाले फॉन्ट होने चाहिए, तभी जो है वो वहाँ पे उसको ब्राउज़र रेंडर कर पाएगा, शो करेगा। तो होते हैं ये वाले फॉन्ट, वेब सेव फॉन्ट्स बोलते हैं इनको। गाइस यहाँ पे ना मैं एक चीज़ आपको बतानी भूल गया था, ये जो यहाँ पे 5 नाम नज़र आ रहे हैं ना आपको फॉन्ट्स के, ये 5 क्यों दिए हुए मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक भी लगा सकते थे यहाँ पे, ये मैं भूल गया था, मैं दोबारा से एडिशन कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये 5 फॉन्ट यहाँ पे इसलिए लगे हुए हैं कि सपोज करो अगर ये वाला फॉन्ट इसको नहीं मिलेगा ना ब्राउज़र को, तो वो सेकंड वाला फॉन्ट यूज़ करेगा। सेकंड वाला फॉन्ट नहीं मिलेगा किसी सिस्टम में, तो वहाँ से थर्ड फॉन्ट तो होगा ही होगा ना, कि जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम में वेबसाइट खुलेगी। तो इसलिए यहाँ पे 5 फॉन्ट दिए गए हैं प्रायोरिटी के हिसाब से, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा तो ये, नहीं तो फिर लास्ट में ये सेंस सेरिफ सब में होता ही है। तो इस तरीके से इन फॉन्ट्स की यहाँ पे वेब सेफ फॉन्ट्स बनाए गए हैं गाइस। तो चलो अब आगे की वीडियो आपको रिज्यूम हो जाएगी, ठीक है। ये कॉमन फॉन्ट्स ये होते ही होते हैं सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। और एक होते हैं वेब फॉन्ट्स, ठीक है। अब वेब फॉन्ट्स मैं बता देता हूँ क्या होते हैं। वेब फॉन्ट्स वो होते हैं जो हम वेबसाइट से लेते हैं किसी, ठीक है। ऑनलाइन फॉन्ट जो हम इसके अंदर हमारे लगाते हैं हम ऑनलाइन फॉन्ट्स को, ठीक है। उसको एम्बेड कैसे करेंगे, ऑनलाइन फॉन्ट को एम्बेड करने के लिए आपको बताता हूँ। हमें जाना है, यहाँ पर आ जाना है ब्राउज़र में, और यहाँ पे मैं लिखूँगा गूगल फॉन्ट्स, ठीक है। सबसे बढ़िया वेबसाइट है गूगल फॉन्ट्स, यहाँ पे बहुत तरह के फॉन्ट्स मिल जाएंगे आपको अलग अलग, और यहाँ से भी आप कोई फ़ॉन्ट जो है उठा के ईजिली वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए एक फ़ॉन्ट लगा के देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो फ़ॉन्ट हम कौन सा लगाएं, कोई ऐसा फ़ॉन्ट लगाता हूँ जिससे आपको फ़र्क कुछ नज़र भी आए, ठीक है गाइस। तो ऐसा सा कोई फ़ॉन्ट लगा लेते हैं हम, डिफरेंट सा देख लेते हैं। यहाँ पे एक बार ये लगाते हैं, चलिए डांसिंग स्क्रिप्ट लगाते हैं, ठीक है। ये डांसिंग स्क्रिप्ट को मैंने क्लिक करके ओपन कर लिया इस फ़ॉन्ट को, और चलिए ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे गए हम, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद मैंने एम्बेड पे जाना है, यहाँ पे एम्बेड पे जाऊँगा मैं। एम्बेड पे जाऊँगा तो ये लिंक नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेंगे, लिंक को कॉपी, ध्यान से देखना गाइज, इसको इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ गए हम। यहाँ पे आने के बाद हमने इसको यहाँ पे टाइटल के नीचे हेड टैग में पेस्ट कर दिया, ठीक है। स्टाइल से बाहर पेस्ट किया है, ये देखिए स्टाइल के अंदर नहीं है, टाइटल के नीचे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हो गया गाइज। अगर आपका ये एक लाइन में नहीं आ रहा, सीधा आगे तक जा रहा है ये, ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको टॉगल वर्ड रैप को करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो हम यहाँ से जाके इसकी सेटिंग कर सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे जाएंगे आप, यहाँ पे लिखना है आपने टॉगल
वर्ड रैप, ठीक है, ये है टॉगल वर्ड रैप। इसको ऑल्ट जेड, देखो ऑल्ट जेड, ठीक है, ऑल्ट जेड करेंगे तो टॉगल हो जाएगा आपका वर्ड रैप। ऑल्ट जेड से आप इसको चला सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ से आ जाता हूँ वापस, मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये हमारा ट्यूटोरियल खुला हुआ है, ठीक है। ऑल्ट जेड कर दीजिए आप, ऑल्ट जेड करके इस तरीके से आ जाएगा ये। अभी हो सकता है आपका ऐसा आ रहा हो, इसको ऑल्ट जेड कर देंगे, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे लिंक लगा दिया। अभी एक काम और करना है हमें, अब ये नीचे फॉन्ट फैमिली दी हुई है, ये भी लगानी है, ठीक है। तो फॉन्ट फैमिली हम लगा लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेंगे हम। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद फॉन्ट फैमिली है, ठीक है। यहाँ से हम एक या दो फॉन्ट हटा देते हैं, ठीक है, और हम फॉन्ट फैमिली लगा लेते हैं इन दो फॉन्ट की जगह। ये हटा के यहाँ से लगा देते हैं हम फॉन्ट फैमिली, कंट्रोल वी कर देता हूँ मैं, ठीक है। और ये यहाँ पे इसका ये सिंटैक्स हटा लेते हैं, ठीक है। तो ये फॉन्ट फैमिली मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, पेस्ट कर दिया है फॉन्ट फैमिली के इन दोनों टेक्स्ट को, और कंट्रोल एस से अब सेव करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या डिफरेंस आया होगा हमारे फ़ॉन्ट में। तो ये देखो यहाँ पे फ़ॉन्ट, यहाँ पे इसने ले लिया है फ़ॉन्ट, अडेप्ट कर लिया है इसकी प्रॉपर्टी को, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिंक कर दिया था इसको गूगल फ़ॉन्ट से उठा करके। तो इस तरीके से कोई भी फ़ॉन्ट हम इसमें लगा लेते हैं। इसका साइज़ थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, साइज़ बढ़ा लेते हैं थोड़ा, ठीक है, 60 पिक्सल कर देते हैं, कोई बात नहीं, बॉक्स से बाहर जाएगा, डिव से बाहर जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये मैंने 60 कर दिया, अभी भी बड़ा हुआ नहीं है, और बड़ा कर लेते हैं इसको, 600 कर देता हूँ। अब देखते हैं, सॉरी ये एक कई गलती होगी थोड़ी सी, ये तो लाइन हाइट छेड़ रहा हूँ मैं, लाइन हाइट छेड़ दी मैंने, कोई बात नहीं। इसको वापस से 23 पिक्सल कर देता हूँ, 33 था पहले, ठीक है, 23 पिक्सल कर दिया। फ़ॉन्ट साइज़ हमें बढ़ाना था, यहाँ से बढ़ेगा फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ को मैं कर देता हूँ 30 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है, बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। 30 पिक्सल कर दिया, इससे बाहर आ गया, लेकिन कोई बात नहीं है, देखो 30 पिक्सल हो गया, इसको तो हम सेट कर सकते हैं बाद में भी। फ़ॉन्ट साइज़ मैंने आपको बढ़ा के दिखा दिया, 30 पिक्सल हो गया, ठीक है। इसकी हाइट बढ़ा लीजिए यहाँ से, अगर आपको लग रहा है कि इसकी हाइट कम है तो इसकी हाइट बढ़ा लो, ठीक है। इसकी हाइट हम कर देते हैं 150 पिक्सल कर देते हैं डिव की, ये लो डिव की हाइट मैंने बढ़ा दी, ठीक है गाइस। तो इसका फ़ॉन्ट बढ़ा दिया हमने, डिव की हाइट बढ़ा दी। तो ये यहाँ पे हमने क्या किया, इस डिव को एक क्लास दी कंटेनर नाम से, ठीक है, और फिर इस क्लास के थ्रू जो है हमने टारगेट किया, ठीक है। और पैराग्राफ भी ले लिया हमने, क्योंकि हमने पैराग्राफ के अंदर फॉन्ट वगैरह चेंज करना था। जो इस डिव के अंदर पैराग्राफ पड़ा है उसी को हमने टारगेट किया है, इसीलिए हमने इसको डॉट कंटेनर क्लास से टारगेट किया, और फिर आगे पैराग्राफ लगाया, और फिर उसके अंदर हमने इसमें अपनी CSS लिखी फॉन्ट के लिए। अगर हमें अकेले पैराग्राफ, इस डिव के बाहर कोई पैराग्राफ होता सपोज करो, ठीक है, उसकी CSS हमें लिखनी होती, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस इज अनदर पैराग्राफ आउटसाइड डिव, ठीक है। तो ये मैंने कंट्रोल एस से सेव किया। अब देखो इस वाले पैराग्राफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमने उसको टारगेट ही नहीं किया। ये देखो ऐसे कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इसीलिए ऐसे कैसे लिखा हुआ है क्योंकि इस वाले पैराग्राफ को हमने अभी टारगेट ही नहीं किया, ठीक है। अगर इस वाले पैराग्राफ को भी मैं प्रॉपर्टीज़ देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। यहीं स्टाइल टैग के अंदर हमें आना पड़ेगा, और यहाँ पे लगाऊंगा मैं अकेला P, और कर्सिव ब्रैकेट्स लगा के ऐसे करूँगा। और अब मैं इसके अंदर जो है यही वाली सारी जो है मैं यहाँ से प्रॉपर्टीज़ ऐसा करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, और यही वाली सारी फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब कंट्रोल S से सेव करता हूँ। तो ये मैंने इसका भी जो है सारा फ़ॉन्ट साइज़ सब कुछ चेंज कर दिया है, ठीक है। लाइन हाइट वगैरह जो है इसकी सारी, फ़ॉन्ट वेट सब कुछ हमने इसका चेंज कर दिया है, इस वाले पैराग्राफ का जो नीचे लिखा था हमने डिव से बाहर। इसीलिए हमने इसको देखो अकेला एलिमेंट सेलेक्टर लगाया हमने पैराग्राफ का, ठीक है, और उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लिया फ़ॉन्ट को। पीछे बता चुका हूँ ना सेलेक्टर्स वगैरह में सारे आपको। और यहाँ पे मैंने स्पेशली इसको टारगेट करा पैराग्राफ को, जो हमारे डिव के अंदर था। डिव को हमने क्लास दिए कंटेनर नाम से, और फिर इसको टारगेट किया। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। इसमें कुछ चीज़ अगर नहीं क्लियर हुई आपको तो आप इस वीडियो को भी दोबारा देख सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ लीजिएगा। इस कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मैं आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा दोस्तों। और थैंक यू वेरी मच ट्यूटोरियल को देखने के लिए गाइज। आप प्लेलिस्ट को यहाँ से सेव करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइज। बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा गाइज। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया गाइज।